हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे डीएलएफ की। डीएलएफ बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी टाइम डीएलएफ का बहुत बेकार भी गुजरा है। मैं मेल्टडाउन 2008 में आया, जो क्राइसिस आया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उससे पहले इतिहास में भी, पास्ट में भी डीएलएफ को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, बट अब डीएलएफ बहुत अच्छे से बाउंस बैक किया है। डीएलएफ ने, आपको पता है उसका पिछला प्रोजेक्ट कितना बड़ा हिट रहा था, उसके बारे में शायद बात नहीं करनी चाहिए, वो सबको ही पता है। उस पर नया कुछ बताने के लिए नहीं है। नया बताने के लिए ये है, हम डीएलएफ के पास्ट की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे। आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो आपको इन्फॉर्मेशन और आपको एजुकेट करना है। ये वीडियो किसी भी तरह से डीएलएफ के किसी प्रोजेक्ट को रिकमेंडेशन नहीं करता है, तो आप ये हमारी रिकमेंडेशन ना माने। आप अगर किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, हमारी रिकमेंडेशन को समझना चाहते हैं, क्या हमारी रिकमेंडेशन है, आपको किस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, उसके लिए आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और आप हमसे 1 to 1 उस पर अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। उसको हम आपको अच्छे से समझाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं समझाने के लिए, आपको किस तरह से किस प्रोजेक्ट में जाना है, कैसे एग्ज़िट करना है। आप एंड यूज़र हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। एक वीडियो के माध्यम से तो जनरल बात की जाती है, जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बट स्पेसिफिक बात 1 to 1 ही की जाती है। तो अगर आप उस पर समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डीएलएफ की। डीएलएफ ने टारगेट रखा है इस साल करीब 20,000 करोड़ रुपए के, वो अपने अलग अलग प्रोजेक्ट है लॉन्च करेगा। अगर गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में इनका टारगेट है करीब 15,000 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करने का। अगर पूरी हम पैन इंडिया बात करें तो ये गोवा में भी लॉन्च करेंगे, ये मुंबई में भी लॉन्च करेंगे, चेन्नई में भी लॉन्च करेंगे और पंचकुला में भी, ट्राई सिटी में भी इनका एक प्रोजेक्ट आएगा। हम मोटा मोटा सबको कवर करेंगे, बट हम स्पेसिफिकली बात करेंगे गुड़गांव की। तो गुड़गांव के लोग हैं या दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, वो अब सोनीपत में, पानीपत में, कुरुक्षेत्र तक इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। पिछले दिनों जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं वहाँ देखा ही होगा आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों को पता होगा जिन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करी है। हाल फिलहाल में ये कुरुक्षेत्र में प्रोजेक्ट आया था, बहुत सारे लोगों ने वहाँ भी इन्वेस्टमेंट की है। और वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के बाद लोग बाद में कॉल करके पूछ रहे हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट सही है कि नहीं है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आपको अगर कन्विक्शन नहीं थी उस प्रोजेक्ट में जाने की, तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों किया? बाद में लेने के बाद तो सारा सही है। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे कॉल ना करें, मैं किसी को रिप्लाई नहीं करूँगा कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है, बुरा प्रोजेक्ट है। ये आपको बाय करने से पहले हमसे कंसल्टेशन लेनी चाहिए थी या ले सकते थे। अब जो भी आपने लिया बहुत अच्छा है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, मैंने एक वीडियो ज़रूर बना दिया था उस प्रोजेक्ट पे और आपको एक हिंट दे दिया था आपको उस पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। खैर, उसको छोड़ देते हैं, डीएलएफ पे आ जाते हैं। डीएलएफ का एक प्रोजेक्ट 76-77 में लॉन्च हो रहा है, मिड राइज है। ऑलमोस्ट अब सबको पता लग चुका है वो कहाँ पर आ रहा है, कितने एकड़ में है, क्या उसका साइजेज होगा, उस पर बात नहीं करते हैं। बात करते हैं डीएलएफ का। डीएलएफ जो सिटी है, डीएलएफ फेज़ 5 है, वहाँ पर अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। हम जो 76 में प्रोजेक्ट आ रहा है उसको मान के चलते हैं वो 4-1 हज़ार करोड़ का होगा। ये हमारी एजम्पशन है, ऊपर नीचे हो सकता है। एक हम मान के चलते हैं 15,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ हम साइड में रख देते हैं 76 के प्रोजेक्ट के लिए, बचते हैं 11,000 करोड़। 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो आएगा वो आएगा डीएलएफ फेज़ 5। डीएलएफ फेज़ 5 आपको पता है गोल्ड कोर्स रोड पे पड़ता है, तो वहाँ पर ऑलरेडी डीएलएफ के वहाँ पर कुछ बहुत शानदार प्रोजेक्ट हैं, या कहें गुड़गांव के सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं। आपको पता है जिसमें कैमिलियाज़ है, अरालियाज़ है, क्रेस्ट है, मैग्नोलियाज़ है। तो इनके ही आसपास का, क्रेस्ट के आसपास का आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। तो 11,000 करोड़ का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 11,000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट होगा। इनका जो पिछला प्रोजेक्ट आया था वो करीब 26-27 एकड़ में था, सेक्टर 63 में, गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे था, और 7.5 से 8,000 करोड़ रुपए के बीच में वो सेल हुआ था। किस तरह से सेल हुआ था, कैसे लाइनें लगी थी, उस पर बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। बहुत लोगों ने बहुत बार बता दिया, बहुत रिपीट कर दिया है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो डीएलएफ फेज़ 5 में इनका ओवर लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहा है उसकी। उस प्रोजेक्ट की बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वो 7 से 8,000 करोड़ में बिका था, ये 11 से 12,000 करोड़ में होगा। तो मान के चले ऑलमोस्ट डबल होगा। जो उनका पिछला प्रोजेक्ट था उसमें 7 से 8 करोड़ रुपए के बीच में वो अपार्टमेंट सेल हो रहा था और 1,000 के करीब अपार्टमेंट थे। बट डीएलएफ फेज़ 5 में जो ये प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, ये हमारी एजम्पशंस है और एजम्पशन ऑलमोस्ट ठीक ही होती हैं।
वहाँ पर जो अपार्टमेंट होंगे वो इतने नंबर्स में नहीं होंगे। अगर वो 1000 अपार्टमेंट इन्होंने 7000 करोड़ के बेचे हैं, तो यहाँ पर 11 से 12,000 करोड़ का इनका टर्नओवर होगा, इनका सेल होगा। तो आप लगा सकते हैं उस प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट का प्राइस कितना होगा। मान के चलते हैं 14 करोड़, 15 करोड़ और 15 से 20 करोड़ के बीच में हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी आने वाली लॉन्चिंग होगी गुड़गांव में। अब तक आपने सुना होगा, हर कोई अपने वीडियो में ये बता देता है बिगेस्ट लॉन्च ऑफ द ईयर। बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, हर कोई नया जब कोई प्रोजेक्ट आता है उसे बिगेस्ट लॉन्च ऑफ द ईयर कहता है। शायद हमसे भी 1-2 बार ये बोला गया हो, बट जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये ही बिगेस्ट लॉन्च ऑफ द ईयर होगा। यही प्रोजेक्ट अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होगा जो गुड़गांव में लॉन्च होने जा रहा है डीएलएफ का। तो इसके अलावा डीएलएफ का आपको पंचकुला में भी लो राइज फ्लोर देखने को मिलेंगे। लो राइज फ्लोर की अगर हम बात कर रहे हैं तो डीएलएफ के फेज़ 1, 2, 3, 4 में जब प्लॉट्स वैकेंट पड़े थे वहाँ पर उनके कुछ फ्लोर्स आए हैं, जिसमें 3.5 करोड़ से लेके और 8-9 करोड़ रुपए तक के इनके जो अलग अलग साइज़ के फ्लोर्स हैं। अगर आप फ्लोर्स में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, उस एरिया में देखना चाहते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इनके काफ़ी फ्लोर्स हैं। प्लॉट जो इनके खाली पड़े हुए थे स्टिल्ट +4 के इनके वो फ्लोर्स हैं। इन्होंने पुराने उस पर लाइसेंस पास कराए हुए थे। बहुत सारे लोगों को लगेगा अब तो स्टिल्ट +4 बंद हो गया, तो ये कैसे ले आए। इनका रेरा भी है और उन्होंने काफ़ी पहले वो लाइसेंस पास कराए हुए थे, तो इस वजह से वो स्टिल्ट +4 आपको देखने को मिल सकते हैं। ये हो गए लॉन्चेस डीएलएफ के। डीएलएफ ग्रुप को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी बातें चलती हैं, तो मुझे लगा इस वीडियो में थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल लेते हैं, थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे सोचते हैं डीएलएफ का मतलब है दादा लालचंद फोगाट। ये मतलब नहीं है, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस ये मतलब है। डीएलएफ को बनाने वाले चौधरी रघुवेंद्र सिंह थे। 1946 में डीएलएफ को इस्टेब्लिश किया गया था और चौधरी रघुवेंद्र सिंह रोहतक के रहने वाले थे। बिल्कुल सही बात है, रोहतक से जुड़ाव है इसका। और चौधरी रघुवेंद्र सिंह की 2 बेटियां थी, एक इंदिरा थी, एक और रूपा, या मैं नाम भूल रहा हूँ, वो थी। उनके कोई बेटा नहीं था। जो इनकी बड़ी बेटी थी इंदिरा, उनके हस्बैंड थे केपी सिंह, जो डीएलएफ के चेयरमैन रहे हैं। डीएलएफ को जिन्होंने संभाला है, डीएलएफ को जिन्होंने डीएलएफ बनाया है, करीब 6 दशक तक डीएलएफ को वो आगे लेके गए हैं, वो उनके दामाद थे। वो बुलंदशहर के थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेरठ और हापुड़ के बीच में, वो वहाँ से थे। आर्मी में भी रहे हैं। तो ये डीएलएफ का, और डीएलएफ को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। डीएलएफ बनने तक बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं। और ये कहा जाता है कि डीएलएफ ने आज तक जहाँ भी लैंड एक्वायर की है, उनका एक भी लीगल डिस्प्यूट, कोई इस तरह का फार्मर के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। वो इतने अच्छे तरीके से लैंड का एक्वायर करते हैं, लैंड को एक्विजिशन करते हैं लैंड की। तो ये उनकी एक बहुत अच्छी यूएसपी है। दूसरे डेवलपर भी इससे सीख सकते हैं। बट एक पॉलिटिशियन की नाराज़गी कैसे किसी ग्रुप पे भारी पड़ सकती है और कैसे किसी बड़े से बड़े बिजनेस एम्पायर को मिटा सकती है, ख़त्म कर सकती है, या ख़त्म करने की कोशिश की जा सकती है, वो डीएलएफ के साथ भी ऐसा हुआ है। अगर आप डीएलएफ के बारे में और जानना समझना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि मैं डीएलएफ का शुरू से लेकर एंड तक, डीएलएफ कैसे बना, कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कुछ 2-3 सीरीज़ का एक वीडियो बना दूं, सब कुछ उसमें आपको बताऊं, तो आप नीचे कमेंट में डीएलएफ लिखिएगा। आपके लिए 2-3 वीडियो में डीएलएफ को लेके मैं बहुत शानदार वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक एक चीज़ आपको डीएलएफ के बारे में बताऊंगा। क्यों डीएलएफ गुड़गांव में आया, क्योंकि इससे पहले तो डीएलएफ दिल्ली में काम करता था। दिल्ली में जैसे ही देश का पार्टीशन हुआ, 1946 में ये कंपनी बनी, 1947 में ये देश आज़ाद हुआ, और बहुत सारे लोग पार्टीशन के बाद यहाँ आए, उनको घरों की ज़रूरत थी। करीब 5800 एकड़ ज़मीन जो दिल्ली में है, वहाँ अलग अलग कॉलोनी डीएलएफ ने बसाई हैं, जिसमें आज भी उन कॉलोनियों को दिल्ली की सबसे पॉश कॉलोनीज़ कहा जाता है। जीके उसमें है, साउथ एक्स उसमें है, राजौरी गार्डन है, इस तरह के बहुत सारी जगह हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इतने महंगे महंगे ये प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, अपार्टमेंट लॉन्च होंगे, इनको ख़रीदेगा कौन, क्योंकि हमारे आसपास तो इनको कोई ख़रीद नहीं रहा है। तो डीएलएफ के बारे में अगर बात करें तो डीएलएफ की 15 से 20% की जो सेल होती है, उसका सेगमेंट एनआरआईज होता है। एनआरआईज 15 से 20% इसमें खरीदते हैं। उसके बाद बहुत बड़ा चंक जो है वो दिल्ली एनसीआर का है। फिर रेस्ट ऑफ इंडिया, मुंबई से, पुणे से, बेंगलोर से, बहुत जगह से लोग डीएलएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डीएलएफ की प्रॉपर्टी आती है और चली जाती है। डीएलएफ का अपना एक ब्रांड है, अपना एक वजूद है।
तो DLF की प्रॉपर्टी आप देखेंगे आने वाले दिनों में, ये इतने महंगे जो प्रोजेक्ट हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से सेल होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब इस तरह की रेस चलती है, इस तरह की तेज़ी की मार्केट होती है, तो बहुत सारे घोड़ों के साथ गधे भी आ जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि हमारी भी नैया पार हो जाएगी इसके साथ साथ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको गधे और घोड़े की पहचान करनी है। अगर आपको पहचान नहीं है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे गधे घोड़े में क्या अंतर है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे गधे घोड़े का एग्जाम्पल लेके आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक आपकी गलती आपको बहुत बड़ा सेटबैक दे सकती है। इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझकर घर खरीदें। कई बार आपको लगता है कि बहुत सस्ता मिल रहा है। सस्ता तेज़ी की मार्केट में अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, सिग्नल आना चाहिए रेड कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। जब इतनी तेज़ मार्केट में सब इतने हाई प्राइस पे बेच रहे हैं तो ये इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं, आप ज़रूर उस पर एक बार गौर करिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और प्रोजेक्ट आते रहेंगे, फोमो में बिल्कुल मत फंसिएगा कि आपसे ये मिस हो गया है तो आपसे कुछ बहुत बड़ा मिस हो गया, दोबारा नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि उन्होंने MR मिस कर दिया तो उनसे बहुत बड़ी गलती होगी। MR से भी अच्छे, MR से भी बेहतर, MR जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। आपको करना क्या है, आपको अगर DLF के बारे में जानना है, DLF कैसे बना, तो आपको कमेंट बॉक्स में DLF लिखना है। मैं इस पर अलग से एक स्पेशल सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें इंडिया के जो टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनकी कहानियाँ आपको बताऊंगा, किस तरह वो यहाँ तक पहुँचे हैं, कौन कौन से सक्सेसफुल डेवलपर हैं, उनकी पूरी जर्नी कैसे रही है, उस पर मैं पूरी सीरीज़ बना दूंगा। आप अगर चाहते हैं तो इस पर आप नीचे कमेंट में वीडियो के DLF लिख दीजिए, मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा आने वाले टाइम में। और हाँ, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो मैं अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं गुड़गांव में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे आने वाले टाइम में, उसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको सारे लॉन्चेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।